You are waiting for a next video, a next mentor, a next book. ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको आके बताए कुछ, कोई सीक्रेट, तब जाके आप एक्शन लोगे, तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ोगे। ठीक है, आपको चाहिए कि कोई एक और वीडियो देख लो, बस कोई एक और वीडियो देख लो जिसको देख के मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। बट अंडरस्टैंड दिस, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। समझ रहे हो? नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। इवन मैं, इवन हमजा, या जिस भी इंसान से आप इंस्पायर होते हैं, जिससे भी आप कुछ सीख रहे हैं, कोई भी आपको बचाने नहीं आता, आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, कर सकते हैं, या मैं भी। बट आपको समझना पड़ेगा, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, दैट्स इट। ठीक है, और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट समझनी है, ना तो आपका भाई आपको बचा सकता है, ना आपका दोस्त आपको बचा सकता है, या वो लोग नहीं आते हैं आपको बचाने। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से सोसाइटी डिज़ाइन हो रखी है और जिस सिस्टम में आप फंस रखे हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है डिपेंडेंसी, कि आप डिपेंड रहते हैं एक दूसरे इंसान पे। आप इतने वीक बन जाते हैं कि आप खुद के पैरों पे खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि एक्शन क्या होता है। आपको एक्शन लेने पे तो आपको कुछ पता ही नहीं, मतलब एक्शन कुछ लेना होता है। आपको लगता है बस 1-2 वीडियो और देख लूँ, 3 वीडियो देख लूँ, और वही इनफ है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। मैंने थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देखे हैं, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ ली है, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो भी कुछ होती है, हर एक चीज़ पढ़ी है, स्टिल एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, बट जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, ना तो रिजल्ट मिलते हैं, ना कुछ फ़ायदा होता है वो चीज़ें देख के जो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सोचते जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उतना ज़्यादा आप और गहरे उस गड्ढे में फंसते जाते हैं जिसमें नहीं फंसना होता है। ठीक है, सो ये मिस्टेक हम करते हैं, मेनली हर एक इंसान करता है जो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस कि जब आप चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं या कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको टूटी फूटी करना स्टार्ट करो। एक्शन लेने पे ज़्यादा भरोसा रखो। कुछ भी नहीं आता है, एक्शन लेने पे भरोसा रखो। मेरे सामने बहुत से एग्जाम्पल है, खुद मेरा भाई है। ठीक है, उसने कम से कम 7 दिन में 100+ सब्सक्राइबर लेके आया। लाइव, पर डे लाइव जाके कम से कम 7-7 घंटे बैठ के लाइव करता है क्लास 12th में, और कोडिंग करता है लाइव। उसको उसका मतलब समझ रहे हो, उसको उतना नहीं आता है कि जितना मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं आता है, सारी चीज़ें वहीं पे एक्सप्लोर करता है लाइव पे। तो चीज़ें आप तब सीखते हो जब आप करने लग जाते हो, भले आप कुछ भी परफेक्ट नहीं हो उसमें। परफेक्शन का वेट बिल्कुल मत करा करो कोई भी, और ये मत सोचो कि मुझे बचाने कोई आएगा, मुझे बताने कोई आएगा कि परमिशन देगा फिर मैं कुछ करूँगा अपनी लाइफ में। आपको सिर्फ अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, जो कि सोल्यूशन है इस चीज़ का, अपनी लाइफ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी है। ठीक है, और ये चीज़ समझनी, कोई भी आपको बचाने नहीं आ सकता है। लास्ट में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब अर्निंग का सोर्स क्या है, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, या जो भी है, मतलब ये मेरे को कमा के दे सकता है। कोई नहीं करता ऐसा। ठीक है, सो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की अपने ऊपर लेनी है। जब सबसे मेन चीज़ ये होती है कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी लाइफ में है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एंड सिंपल सा एक फंडा रखना अपनी लाइफ में, ट्रेन, यहाँ बोल सकते हैं वर्क, वेट, एंड नॉलेज या विजडम। सिर्फ इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना और ये चीज़ें काम करते जाना इन पर। नो चेजिंग, सिंपल सी बात है। चेज एक अच्छी, मतलब समझ, जिस एज में आप होते हैं, जैसे कि 18-19 की एज में, इस एज में चेज करना आपके काम की चीज़ नहीं है, कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब आप अट्रैक्ट करते हैं, मैन अट्रैक्ट करते हैं, ना कि चीज़। जो इंसान चेज करने लग जाता है, प्लेजर तो मिल जाता है कहीं पे भी, पर उस प्लेजर के चक्कर से वो अपने काम को भूलने लग जाता है, वो मेन चीज़ें भूलने लग जाता है, अपने पर्पज़ को भूलने लग जाता है, वहाँ से काम बिगड़ने लग जाता है फिर। समझ रहे हो? वो एक चीज़ होती है कि हम डिप्रेस होते हैं, हम डिप्रेस फील करते हैं इंस्टाग्राम की वजह से, एक्चुअल में होता नहीं है कुछ भी। ठीक है,
एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट हम डिप्रेस्ड फील करते हैं उस चीज़ की वजह से, और हमें लगता है हमें कोई इंसान तो चाहिए, हमें कोई चाहिए अपने साथ रहने के लिए, बट एक्चुअल में हमें एक मिशन चाहिए होता है, हमें एक पर्पज़ चाहिए होता है कि हमारे पास एक गोल हो जिस पे हम काम करें, ठीक है। हमें चाहिए होता है पर्पज़, और इस चीज़ की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल भी सकते हैं और हम खुश भी रह सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम पास करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए हमें लगता है हम डिप्रेस्ड हैं। कोई लड़की छोड़ के जाती है और हमें लगता है बस ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास कोई पर्पज़ ही नहीं है, और हम एक रील्स के साथ रिलेट करने लग जाते हैं, एंड दैट्स इट, हमारी ज़िंदगी बर्बाद। बट मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर, इंस्टाग्राम स्किलिंग योर ब्रेन, और क्या था टॉपिक आई डोंट नो, बट कुछ इस टाइप से उसको देख सकते हैं। वैसे मैंने कंप्लीट स्टोरी बताई है नहीं बताई है, बट इंस्टाग्राम कम्प्लीटली आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है अगर आप उसको भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखो इस चीज़ को क्या कर सकते हो, दैट्स इट। मेरी जो एडवाइस है, जो सजेशन है इस चीज़ का, इस चीज़ को समझने का कि समझो अपने लाइफ की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। एंड अपनी लाइफ को एवरेज बनाने से रोकने के लिए आपको जो करना पड़ सकता है करो, दैट्स इट। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीडम लेके आ सको, दैट्स इट। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं तो हम समझते हैं चीज़ों को, हमें पता चलता है हमें करना क्या, और एग्जीक्यूशन वाली मैंटेलिटी लेके आओ, ठीक है। एग्जीक्यूशन अपनी लाइफ में लेके आओ ताकि आप एक्सक्यूजेस कम बनाओ, एक्सक्यूजेस को हटाओ, एग्जीक्यूशन वाली मेंटेलिटी लेके आओ कि आप एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। समझ रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में करना है एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, एक्शन 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 एक्शन। कंज्यूम ख़त्म कर दो, कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना, आपकी लाइफ इतनी इंप्रूव हो जाएगी। सबसे बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो मैंने स्टार्ट किया है। मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट जब होने लगी, कंज्यूम कुछ भी हो सकता है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप रील्स भी कंज्यूम करते हैं तो बंद कर दो उस चीज़ को। आप हमजा की वीडियोस देख रहे हैं, बंद कर दो। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, बंद कर दो, यानी कि कम्प्लीटली बंद कर दो। अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब खुल रहा है तो आप देखेंगे, बट अगर खुलेगा ही नहीं, अगर फ़ोन में ही नहीं है, डेस्कटॉप पे नहीं है, तो आप जो थोड़ा सा अपने गोल्स पे काम कर सकते हैं। देखो अपना गोल क्या है आपका, चाहे कितने ही बोर हो रहे हैं, कितने परेशान क्यों ना हो रहे हैं, वो चीज़ें करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जो आपको काम करना है, उस चीज़ के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, और आपकी लाइफ इतनी इतनी फास्ट चेंज हो सकती है, आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपके लिए हार्ड होता है बिकॉज हम डोपामिन से इतना भर चुके हैं। डोपामिन हमें मोटिवेशन वीडियो से भी मिल जाता है, ऐसे टाइप की वीडियो से भी मिल जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ ग्रो कर रहे हैं, एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम को एफर्टलेस डोपामिन रिलीज़ करवा देता है आपके, जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से आपका फोकस लेवल ख़त्म होता है, इसकी वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आप गोल पर काम नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और आपको लगता है मेरे लिए इतना हार्ड क्यों हो रहा है ये चीज़ करना, आपको लगता है मेरे लिए ये बुक पढ़ना इतना हार्ड क्यों हो रहा है, मेरे लिए अपने काम पे फोकस के साथ बैठना इतना हार्ड क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टा, जस्ट बिकॉज ऑफ ईजी डोपामिन, ठीक है। उसने आपकी फोकस लेवल ख़त्म कर चुका है हर एक चीज़ को। तो समझो उस चीज़ को, पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दो, कंज्यूम करना कंप्लीटली बंद कर दो, एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो, एग्जीक्यूशन वाली मेंटेलिटी लेके आओ, दैट्स इट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, एंड जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।